बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे, अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत के साथ होंगे। शादी ब्याह पर जाने से पहले आपने एक छोटा सा काम कर लेना है और हर किसी की नजर आपके खूबसूरत और हसीन चेहरे पर होगी। जो नौजवान लड़के इसको ऑलरेडी इस्तेमाल कर रही है, ये फार्मूला उनकी जान है, क्योंकि ये 100% नेचुरल है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, बट आपको केमिकल्स के बराबर का ही रिजल्ट देगा। हम इसमें इतने अच्छे इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे कि इसको बनाने के बाद जो रेमेडी हमारी बनके तैयार होगी ना, वो आपको बहुत प्यारी गोरी चिट्टी स्किन देगी। स्पेशली ये फार्मूला इंडिया वालों के लिए है और पाकिस्तान वाले भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और सभी इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। टीनेज गर्ल्स भी जिनको पार्लर जाने की इजाजत नहीं होती है, वो भी इससे बहुत ज्यादा फायदा उठा सकती हैं और इसको अपनी रूटीन में शामिल करके बहुत ज्यादा गोरी चिट्टी हो सकती है और अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए फिर रेमेडी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एक छोटा सा पीस चाहिए होगा कैरेट का, यानी कि गाजर का। ये आपको पता है हमारी सेहत के लिए, स्किन के लिए कितनी ज्यादा जबरदस्त चीज है। अगर हम इसका जूस अपने चेहरे के ऊपर अप्लाई करेंगे कुछ इस तरीके से, जैसे कि वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, तो आपको इतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे कि आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो आपने छोटे से कद्दूकश कर लेना है कैरेट के टुकड़े को, यानी कि गाजर के पीस को। ये इंडिया में भी मिलती है, पाकिस्तान में भी मिलती है। तो इस रेमेडी को स्पेशली इंडिया वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हर कोई इसको घर पे रहते हुए फॉलो कर सकता है, क्योंकि तमाम इंग्रेडिएंट्स आपके घर पे अवेलेबल होंगे। तो इसको मैंने कद्दूकश करके एक साइड पे रख देना है ताकि इसका जूस जो है वो सेपरेट हो जाए। तो इसको साइड पे कर देते हैं, तब तक हम बाकी के काम कर लेते हैं। अब दूसरे नंबर पे जो चीज आपको चाहिए होगी वो है फ्रेश एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जब आप काटते हो ना, तो इसके अंदर से ये येलो कलर का पानी निकलता है, एक जेल सा निकलता है। इसको लाजमी आपने वेस्ट कर देना है ताकि ये आपके बालों को या स्किन को जहां भी आप इस्तेमाल करें नुकसान नहीं दे। अब आपने अच्छे से वॉश करने के बाद अपने एलोवेरा जेल को कलेक्ट कर लेना है धोने के बाद, ताकि कोई भी डर्ट, मट्टी या जर्म्स वगैरह इसमें नहीं हो। अब जेल मैंने यहाँ पे कलेक्ट कर ली है 1 चम्मच। अब हम इसमें बाकी की चीजें ऐड करते हैं। इसमें 1 चम्मच मैं ऐड करूंगी ग्राम फ्लोर, यानी कि बेसन का। ये भी हर घर में पाया जाता है। दूसरे नंबर पे मैं आधे लींबू का रस इसमें ऐड करूंगी। ये लेमन भी हमारे घरों में, हमारे किचन में अवेलेबल होता है। तमाम इंग्रेडिएंट्स आपको घर पे मिलेंगे, इस्तेमाल आपने लाजमी करना है। फिर आके आप वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तीसरे नंबर पे हमें चाहिए होगा मिल्क। आपने दूध की मलाई भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि विंटर का सीजन है और अगर आप इसे समर में यानी गर्मियों में इस्तेमाल करें तो आप कच्चे दूध के 2 चम्मच इसमें ऐड कर दें। तो सर्दियों में आप इसको जो है वो मलाई भी ऐड कर सकते हैं और दही भी ऐड कर सकते हैं अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, जो आपको बेस्ट लगे। उसके बाद जो कैरेट हमने साइड पे कद्दूकश करके रखी थी, वो अच्छे तरीके से जूस जो है वो उसका निकल आएगा। तो आपने 2 चम्मच गाजर का जूस जो है वो इसके अंदर ऐड कर देना। साथ ही साथ जितना हो सके इस मौसम में गाजर के जूस को पीजिए और किन्नू और माल्टे जो है उनके जूस को भी पीजिए। ये आपकी स्किन को बहुत ज्यादा ब्राइट करते हैं और आपकी स्किन को बहुत ज्यादा बेदाग बना देते हैं। तमाम चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। आप देख रहे हैं कि हल्की हल्की सी स्टीम निकल रही है, क्योंकि एलोवेरा जेल जो इसमें है ना, उसको फेंटना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना वो अप्लाई नहीं होगी। तो माइक्रोवेव में मैंने 15 से 20 सेकंड के लिए इसको रखा। तमाम चीजें बहुत अच्छे से मिक्स होगी और ये गाढ़ी सी रेमेडी आपके बनके तैयार होगी। ये बहुत ज्यादा पतली भी नहीं है, बहुत ज्यादा गाढ़ी भी नहीं है। तो थोड़ा सा आपने इस तरीके का ये कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये रेमेडी आपने डायरेक्ट अपने चेहरे पे अप्लाई कर देनी है। अगर आपको आदत है कि कुछ भी अप्लाई करने से पहले अपने चेहरे को क्लीन करते हैं, क्लींजिंग करते हैं, तो आपको रिजल्ट और भी ज्यादा ऑसम मिलेंगे। तो आप इस रेमेडी को जरूर ट्राई करिएगा पहले, उसके बाद आपने मुझे जरूर बताना है कि आपको कितने अच्छे रिजल्ट मिले। जितना ज्यादा आप लोग प्यार मुझे देते हैं, उतनी अच्छी अच्छी शेयरिंग मैं आप दोस्तों के लिए लेके आती हूँ, ताकि आप लोग खुश हो सके, आपको फायदा हो सके और मैं आपको कुछ सिखा सकूं। आपने अच्छे तरीके से अपने चेहरे के ऊपर अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद आप इसको 15 से 20 मिनट के लिए अपनी स्किन के हिसाब से छोड़ दीजिए। यहाँ पे मैंने हैंड पे अप्लाई किया है, तो मुझे लाजमी 20 मिनट का ही इंतजार करना है। तो 20 मिनट के बाद आपने थोड़ा सा नीम गर्म पानी लेना है। ठंडा पानी लेंगे तो थोड़ा सर्दी का मौसम है, थोड़ा नीम गर्म पानी लेंगे ज्यादा बेस्ट रहेगा। अब आपने हल्के हाथ से पहले थोड़ा सा पानी अपने चेहरे पे लगाना है और हल्के हल्के हाथ से मसाज करनी है। डायरेक्ट आपने रगड़ना नहीं है, स्किन का बहुत ख्याल रखना है। हल्के हल्के हाथ से आपने मसाज करनी है और उसके बाद आपने अपने चेहरे को वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद पहली एप्लीकेशन से आपको इतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। राइट हैंड भी मैं आपको दिखा रही हूँ काफी क्लोज करके, और लेफ्ट हैंड भी मैंने आपको दिखा दिया। तो ये एक नेचुरल रेमेडी जो आपको केमिकल्स के ज्यादा नहीं तो केमिकल्स के बराबर का रिजल्ट देती है। इतने अच्छे इसके इफेक्ट्स हैं ना कि आप इसको जब दिल चाहे इस्तेमाल करें, जिस टाइम आपका दिल करे इसको इस्तेमाल करें। और अगर आप बहुत तेजी से इसके अपने रंग को साफ करना चाहते हो तो आप इसे दिन में 2 बार इस्तेमाल करें। आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं फ्रिज के अंदर और इसको माइक्रोवेव में 15-20 सेकंड लगा के थोड़ा सा मेल्ट करने के बाद आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। इसको वॉश कर लेने के बाद विटामिन ई का आपने एक कैप्सूल लेना है। आपने इसका थोड़ा सा ऑयल निकालना है और इसके 2 से 3 ड्रॉप्स जो है वो अपने चेहरे के ऊपर अप्लाई कर देना है। दैट्स ऑल। ये होगी हमारी आज की रेमेडी। और
विटामिन ई ये देखिए बाकी का आप बचा के रख सकते हैं फ्रिज के अंदर, इसको नेक्स्ट टाइम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। विटामिन ई अच्छे से आपकी स्किन के ऊपर स्प्रेड हो जाए, इसके लिए आप हाथों को थोड़ा सा रगड़ के वार्म अप कर लें, उसके बाद ये बहुत अच्छे से आपकी स्किन पे अप्लाई हो जाएगा। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, बहुत ज़्यादा थिक होता है, तो अप्लाई करने में थोड़ा टाइम लेता है। तो उसके बाद आप इस ऑयल को घंटे बाद वॉश कर दें चेहरे को, 2 घंटे बाद या सारी रात भी लगा रहने दें। तो इंशाल्लाह इस रेमेडी के रोजाना 2 टाइम या 1 टाइम इस्तेमाल करने से आपको बेहद अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आपको ये रेमेडी बहुत प्यारी लगेगी और ये रेमेडी आपकी भी जान बन जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, जो इंशाल्लाह आप सबके लिए हेल्पफुल है। तो चलते हैं हम अपने आज के लेसन की तरफ, और लेसन में आप अल्लाह ताला से दुआ करना चाहेंगे कि या अल्लाह मैं तेरी रहमत से मायूस नहीं हूँ, बस मुझे हर आजमाइश में कामयाबी अता फरमा। आमीन। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी और वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई रखिए और देखते रहिए सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अल्लाह हाफिज।